देखिए कौन सा चल रहा था क्वेश्चन नंबर 45। ये तो हो गया था। चलिए 45 पे आते हैं। सुनिए, एक ठेकेदार 40 दिनों में सड़क बनाने का ठेका लेता है। इस कार्य में देखिए यहां दिन फिक्स कर दिए उसने कि सड़क कितने दिनों में बननी है, 40 दिनों में। एक सड़क है, उसको कितने दिनों में बनाना है, 40 दिनों में। आपसे कहा इस कार्य के लिए उसने 25 पुरुषों को काम पर लगाया और 24 दिनों के पश्चात उसने पाया कि 1/3 काम हो गया है। 4 दिन पहले अगर काम खत्म करना है तो कितने अतिरिक्त मजदूर लगाने होंगे? करिए जरा। हो गया ना? देखिए देखिए सुनिए, आपसे कहा है कोई काम 40 दिनों में खत्म करना था। पहले हमसे कहा कि काम को 40 दिनों में करिए, फिर बाद में खबर आई कि 4 दिन पहले खत्म करिए। तो कुल मिलाकर काम कितने दिनों में खत्म करना है, 36 दिनों में। पहले आपसे कहा है कि काम को 40 दिन में कंप्लीट करिए और बाद में ये पाया गया कि 40 दिन में नहीं भैया, 4 दिन पहले काम खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की संख्या होगी। काम कब करना है, 4 दिन पहले। ठीक है ना? तो आपसे कहा गया है कि हमारे पास काम 40 दिन का नहीं है, अब कितने दिनों में करना है, कितने दिन में, 36 दिन में काम करना है। 36 दिन पहले हमसे कहा है कि काम को 36 दिनों में करना है, 40 में करना है, लेकिन फिर कहता है लास्ट में कि 4 दिन पहले खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की संख्या चाहिए। देखिए आपसे क्या कहा है कि इसने 25 लोगों को काम पर लगाया, तो 25 लोगों को काम पर लगाया है 24 दिनों तक। 25 लोगों को काम पर लगाया है कितने दिनों तक, 24 दिनों तक। और कितना काम हो गया है, 1/3। तो कितना काम बचा हुआ है अभी? अगर हमारे पास 1/3 काम हो गया तो कितना और होना है, अभी 2/3 होना है। तो ये रहा 2 और ये 3rd। अब आपने कहा है कि कितने हैं, तो 36 में से कितने दिन हो चुके हैं, 24। तो कितने दिन है हमारे पास, 12। तो हमें कितने अतिरिक्त मजदूर लगाने होंगे, तो 25 तो हमारे पास हैं, x और बुला लिए। 25 तो हमारे पास हैं, हमने कितने और बुला लिए, x। यहां से ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है ना? यहां से आप देखेंगे ये कितना आ जाएगा, 6 और 6 गुना 4 24। तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 और बराबर आ जाएगा ये 25 और प्लस के x। तो यहां से आप x की वैल्यू देखेंगे तो कितना आएगा, 75। यानी आपको कितने मजदूर अतिरिक्त बुलाने पड़ेंगे? तो आपको 4 दिन पहले खत्म करने के लिए, 4 दिन पहले खत्म करने के लिए 75 मजदूर आपको अतिरिक्त बुलाने होंगे। काम को 4 दिन पहले पूरा करने के लिए 75 मजदूर अतिरिक्त बुलाने होंगे। काम को 4 दिन पहले खत्म करने के लिए 75 मजदूर अतिरिक्त बुलाने होंगे। हो गया ना? आगे देखिए, सुनिए, ये लिखा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है,
देखिए सुनिए, करिए जरा, कोशिश करिए। देखिए ये लिखा हुआ है आपके पास, एक ठेकेदार 90 दिनों में एक प्रोजेक्ट समाप्त करने का ठेका लेता है। यानी प्रोजेक्ट को कितने दिनों में कंप्लीट करना है? 19 डेज में। एक प्रोजेक्ट को कितने दिनों में खत्म करना है? 19 डेज में एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है आपसे कहा गया है। और इसके लिए वह 60 लोगों को काम पर लगाता है और 60 दिन के बाद आता है। तो 60 आदमी काम पर लगाए और 60 दिनों के बाद वह देखने आता है तो कितना काम हो चुका है? तो 3/4 काम हो चुका है। कितना काम हो चुका है भाई? तो 60 लोगों को काम पर लगाया गया और 60 दिनों के बाद आता है तो कितना काम हो चुका है? 3/4। अगर 3/4 हो चुका है तो आपसे पूछा जाएगा तो काम पर समय पूरा करने के लिए कितने मजदूरों को हटाना पड़ेगा? तो काम बचा कितना है? 1/4। हमारे पास दिन कितने बचे हैं? 30, क्योंकि पूरे कितने थे? 90। तो 90 में से 60 यहाँ चले गए तो यहाँ के लिए कितने बचा होगा? 30 दिन। अब हमारे पास पहले से मजदूर 60 हैं, लेकिन अब 60 में से भी कुछ कम कर दिए। कितने कम कर दिए? x। ये और ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो ये आएगा 60 गुना 60 हो जाएगा ये, तो हाँ या ना? ये हो गया 60 इंटू 60। यहां मल्टीप्लाई करेंगे 60 और माइनस के x, और ये आ जाएगा कितना? 30 गुना 3 90। ये 30 गुना 3 कितना होगा? 90। हाँ या ना? यहां आपने देखा 30 दूने 60 और 30 गुना 3 90। 3 से ये कैंसिल कर दिया तो कितना? 20। तो ये 20 बराबर आ जाएगा 60 और माइनस के x। x को यहां ले जाइए और इसको वहां ले जाइए तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई? 20। तो कितने मजदूर हटाने पड़ेंगे? x, और x की वैल्यू कितनी आ रही है? 20। कितने मजदूर हटाने होंगे? तो आप कहेंगे x और x की वैल्यू कितनी आ रही है? 20। ठीक है ना? कितने मजदूर हटाने होंगे? तो आपने कहा x और x की वैल्यू कितनी है? 20। ठीक है, आगे देखिए। हेलो सर, ये पूछना था कि ये दोनों कंडीशंस को आपने इक्वल कर दिया। ये अब इसके बाद भी आवाज तो आनी चाहिए ना? आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, सर ये तो कंडीशंस है आपने इक्वल कर दिए, तो ये कैसे इक्वल हुई है पूछना था। किसी को सुनाई दे रहा है? सर ये तो कंडीशंस आपने लिखी है जो इक्वल की हैं सामने। उसे दे दे, वो बता रहा है क्या कहना चाह रहा है। हेलो हेलो, आ रही है सर? हाँ हाँ, मैंने सब सुन लिया। सर ये वो आपने इक्वल कर दिए, वो समझ में नहीं आ रहा कैसे equal जो इक्वल कर दिए हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। हुआ। हाँ आज पहले दिन है, फ्राइडे को भी आए होगे। लास्ट क्लास ली थी क्या? सर किसी वजह से आ नहीं पाया था। क्या? किसी वजह से आ नहीं पाया। नहीं नहीं नहीं, मुझे सुनाई कुछ नहीं दे रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो कैसे? ये माइक का फायदा क्या है फिर? अगर ऐसे ही सुनना होता।
नहीं नहीं, मैं इससे ये पूछ रहा हूँ कि कब आया था इससे पहले? नहीं आया था ना, तो बस आज भी मान ले कि आज भी नहीं है तू, ठीक है ना? ऐसा मानने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, जब हम क्या है कि फ्राइडे को क्या काम पड़ गया था आपको? बीमार था। ये बीमारी भी बड़ी अजीब है, जब हमारा मन करता है तब आ जाती है और जब मन करता है तो चली जाती है। झूठ भी बोलो तो कम से कम कॉन्फिडेंस में बोलो ना। सिर में दर्द ऐसी बीमारी है जो किसी को दिखती नहीं है। कभी भी क्या है कि आपको बताना हो ना, घर पे भी कोई बहाना बनाना हो तो पेट में दर्द कह दो, तो ऐसे करके देख भी नहीं सकते। सिर में दर्द हो रहा है, मैं तो कह देता हूं गले में दर्द हो रहा है, और मान भी लेते हैं घर वाले। कोई घर वालों का काम करना नहीं है, मान ली सैटरडे संडे है और घर वाले कहें कि अब पूरा का पूरा सप्ताह हो गया, काम हुआ नहीं, अब क्या है सैटरडे संडे में उन हावी हो जाते हैं आज यहाँ चलना है वहाँ चलना है, तो पहले ही दिन गला पकड़ के बैठ जाता हूँ। 7 दिन से बोल बोल के थक गया हूँ, आवाज़ ही नहीं निकल रही। ऐसी निकलती है जैसा ये निकाल रहा है ना, हाँ इतनी निकलती है। हाँ, कह ही देते हैं साहब कहाँ है कि सर में दर्द है, देख लो। हाँ, गरम तो रखा है, गरम रखा है यानी लगातार सर में दर्द हो रहा है, इसलिए। तो ऐसी बातें करते हो यार, और तुरंत सही भी हो जाती है। सीधी सादी बीमारी पकड़ ली कोई। चलिए, कहानी ये बताई थी, अगर आते तो MDH अपॉन W1 इनके द्वारा किया गया काम, M2 D2 और S2 इनके द्वारा किया गया काम। अगर फ्राइडे को क्लास नहीं ली थी कोई बात नहीं है, PDF तो देख ही सकते थे, PDF भी डलती है ना, वो देख लेते तो भी काम बन जाता। ऐसे शर्मा रहा है बिल्कुल नया नवेला हो जैसे। यहां देखिए, सुनिए, अगले क्वेश्चन पे आइए। यह देखिए, सुने, आगे देखिए, सुनिए। एक ठेकेदार 92 दिनों में किसी काम को करने का ठेका लेता है और उसने 110 मजदूर काम पे लगाए। 48 दिनों के बाद वह पाता है कि 3/5 काम हो चुका है। तो आपसे कहा है कितने मजदूरों को वो हटा दे कि काम सही समय पर पूरा हो जाए। कितने दिनों का काम है भाई? 90 दिनों का काम है, 92 का। शुरुआत में इसने कितने मजदूर लगाए हैं काम पर? 110 मजदूरों को काम पर लगाया। कितने दिनों तक? 48 दिनों तक। तो अब आपने कहा कि 48 दिनों तक तो काम पर लगाए हैं, कितना काम हो चुका है? 3/5। तो कितना काम अभी भी बचा हुआ है? 2/5। 48 92 में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा? 44। और हमने ये 110 माइनस के x कितने आदमी हटा दिए, तो x, ये 5 और ये 5 क्या हो गया? कैंसिल। ये 22 दूने 44 और 22 गुना 5 110। तो ये 5 गुना 48 और बटे 3, और ये आ जाएगा 10, 110 और माइनस के x और अपॉन 2। ये और ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 16 गुना 3 48, 16 गुना 5 80। ये 110 और ये माइनस के x, x यहां जाएगा, ये वहां चला जाएगा, तो कितना आएगा? 30। कितना आ जाएगा? 30 आ जाता है। यहां देखिए, कोई एक्सट्रीम कंडीशन हो तो मैं नहीं कह सकता, बाकी आप घर पे पड़े रहो कि यहां बैठे रहो, कोई खास अंतर आता नहीं है। मैंने तो ये सारे प्रयोग खुद पे करके देख लिए हैं। पिछले 7-8 साल में ऐसा बहुत कम दिन आए हैं कि जब ऐसी स्थिति बनी हो कि क्लास ना ले पाए। मुझे लग रहा है बीमारी की वजह से तो एक ही बार हुआ है, वो भी क्या है कि वो वाली बीमारी हो गई थी जिससे क्या है कि जो कॉन्टाजियस डिसीज थी, जो होती है ना चिकन पॉक्स,
वो शायद 18 की जनवरी में हुआ था, 18 की जनवरी की 1-2 तारीख में हुआ था। तो तब क्या है, वो कॉन्टाजियस थी, तब 2 दिन की छुट्टी हुई होगी। उसके अलावा बुखार वकार ऐसे दर्द ये तो चलते ही रहते हैं, जीवन है तो दर्द है, हाँ किसी न किसी तरह के चलते रहेंगे ना। यह देखिए, हाँ ऐसा जरूर कई बार लगा है कि आज तो मैसेज डाल के छुट्टी का कह दो, ऐसा कई बार लगता है कि आज पढ़ाने की इच्छा बिल्कुल नहीं है, आज तो बहुत थकान हो रही है। लेकिन फिर आप लोगों की याद आती है कि अगर समय पर नहीं पहुंचे तो पता नहीं क्या क्या दुआएं देंगे, तो जितने बीमार हैं उसे डबल हो जाएंगे, ऐसी दुआएं देंगे बढ़िया वाली। देखिए सुनिए, ऐसा कई बार होता है कि हम लोग क्या है कि रात रात भर नहीं सोते, लेकिन कहीं चले गए और आना भी है। जैसे अभी कल परसों पिछले मंडे को जो क्लास ली थी, उस दिन लौटे ही थे हम 4:30 बजे के आसपास। अब 4:30 से कितना नींद हो सकती है लगा लो आप। हाँ ज़्यादा से ज़्यादा इतना है, लेकिन उतने में काम चल जाता है। आपको अगर ये पता चल जाए कि काम करना अनिवार्य है, तो आपका माइंडसेट उस तरह से क्या होता है, तैयार। और आपने ये है कि अभी बहाना बन सकता है, तो माइंड तो एक से बढ़ के एक बहाने खोजता है कि कैसे काम चले, लेकिन काम चलता नहीं है ना। देखिए ये क्वेश्चन है, तो कोई रेयर कंडीशन हो भाई कि नहीं अब तो काम चलेगा ही नहीं, तो बात अलग है। नहीं तो बॉडी के पास जितना क्या है उसको रहता है कि साहब ये काम करना ही है, आपको करना ही है, तो खुद ही करते हैं, चलो कर ही लेते हैं। यह देखिए ये लिखा हुआ है, सुनिए। 3 घंटे की क्लास में 200 प्रश्न हैं। 200 प्रश्नों में से 50 मैथ्स के हैं। देखिए 50 प्रश्न किसके हैं, मैथ्स के। 200 प्रश्न हैं जिसमें से 50 मैथ के प्रश्न हैं, 100 सामान्य ज्ञान के हैं, जनरल नॉलेज के हैं भैया, जीएस के हो गए, विज्ञान है ना, ज्ञान है। और 50 किसके हैं, 50 साइंस के हैं। इस तरीके से चल रहा है भाई। आपसे कहा गया है कि गणित के प्रत्येक प्रश्न में अन्य प्रश्न की तुलना में 2 गुना वक्त लगता है। ये तो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है। ये तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है। ये प्रश्नों की संख्या, ये क्या है, प्रश्नों की संख्या। ये प्रश्नों की संख्या है हमारे पास कितनी है, 50 मैथ्स के हैं, 100 जीके के हैं और 100 साइंस के, 50 साइंस के। आपसे कहा मैथ्स में डबल समय लगता है, तो यहां अगर x समय लगेगा, यहां x लगेगा, तो यहां कितना लगेगा, 2x। अगर मान लीजिए इसके एक क्वेश्चन में x लगता है, तो इसके एक क्वेश्चन में कितना लगेगा। ये क्वेश्चन, ये टाइम है, प्रश्नों की संख्या। और नीचे क्या लिखा हुआ है, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये क्या है, ये टाइम है। और किसमें है ये, पर क्वेश्चन में। किसमें है ये, पर क्वेश्चन, यानी प्रति प्रश्न है ये। तो प्रति प्रश्न समय कितना है कि अगर साइंस के एक प्रश्न में एक समय लगता है तो यहां x लगता है, तो मैथ्स के एक प्रश्न में कितना लगता है, 2। तो आपने कहा कि यहां आप देखेंगे टोटल टाइम, टोटल और ये टाइम। तो टोटल टाइम की बात करेंगे तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे, एक में x लगता है तो 50 में 50x लगेगा, एक में x लगता है तो 100 में 100x लगेगा, और एक में 2x लगता है तो इसमें भी 100x लगेगा। बोलो हाँ या ना। आप यहां से इनको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 250 और ये x, कितना आ जाएगा ये 250x, और बराबर है 3 घंटे। 3 घंटे का मतलब हो जाएगा 180 मिनट। 3 घंटे है ना, और 3 घंटे का मतलब क्या हो जाएगा, 180 मिनट। अगर 3 घंटे का मतलब 180 मिनट हो गया, तो यहां से आप x की वैल्यू देख सकते हैं कि x बराबर आ जाएगा 18/25 और मिनट। x की वैल्यू कितनी आ गई, 18/25 मिनट। तो आपसे कहा है कि गणित में लगा हुआ कुल समय कितना है। आपसे कहा है कि गणित में कुल समय कितना है।
गणित में कुल समय कितना है छोटे? आप बताओ मैथ्स में कितना समय लग रहा है? किसमें? एक्स में 2 का इंटू कर दें। यहां चलिए ये 2 गुना 18/25, तो ये गणित को करने में इतना समय लग गया। भैया वो बताएगा, आप बताइए। नहीं बताओगे? क्यों? तबीयत खराब है? ठीक है, हाँ पहले ही पूछ लिया करेंगे। चलिए आप बताइए कहां मल्टीप्लाई करेंगे? 100x में। आप ये देखिए आपसे क्या कहा है, कुल समय। ये लिखा हुआ है गणित के एक प्रश्न का, ये जीके के एक प्रश्न का, और ये साइंस के एक प्रश्न का। ये कुल गणित का है, ये कुल जीके का है, और ये कुल साइंस का है। तो हमें गणित का कुल समय चाहिए, तो मल्टीप्लाई कहां करोगे भैया? इसमें करोगे। तो ये गणित का कुल समय है 100 और ये x। 100 और x की वैल्यू कितनी है? 18/25। अगर ये 18/25 है तो कितना आ जाएगा? 4। 18 गुना 4 72 मिनट। तो यानी गणित में लगा हुआ कुल समय कितना है? 72 मिनट। गणित में लगा हुआ कुल समय कितना है? 72 मिनट। गणित में लगा हुआ कुल समय कितना है? 72 मिनट। ठीक है ना? गणित में लगा हुआ कुल समय कितना है? 72 मिनट। देखिए वैसे भी आप एक बात को अच्छी तरह से जान लें, कि अगर आप क्या है कि ब्रेक करते हो, अगर आपने 1 आध 2 क्लास ब्रेक कर दी और फिर तीसरी क्लास में आके आप आए और पूछते हो, तो ऐसी बातों के लिए मैं बाध्य नहीं हूं बताने के लिए। क्योंकि अगर उन बातों को मैं दोहराता हूं, इसका मतलब जो बाकी जो बच्चे बैठे हुए हैं जो रेगुलर आ रहे हैं उनका नुकसान कर रहा हूं। क्योंकि बेचारे ज़्यादातर बच्चे तो रेगुलर आ रहे हैं, और जो आप क्या है कि कल हम आए नहीं थे और आज हम पूछेंगे, तो आपका पूछना उचित नहीं है, तर्क संगत नहीं है। क्योंकि आपके चलते जो बेचारे रेगुलर बच्चे हैं कहीं ना कहीं उनके टाइम का नुकसान हो रहा है। जो रेगुलर बच्चे हैं उनका कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। देखिए ये हमारे पास प्रश्नों की संख्या है। अगर मैं यहां कह देता 1 2 और ये क्या है 1, ये टाइम का रेशियो है 1 1 और ये 2। आपने कहा यहां कितना समय लगेगा? तो 2। यहां कितना समय लगेगा? तो 2। और यहां कितना समय लगेगा? तो 1। मल्टीप्लाई करें इनका, 2 गुना 1 2, तो ये इनका मल्टीप्लाई किया तो आपने कहा टोटल टाइम कितना आ गया? ये टोटल टाइम का रेशियो है। ये कितना है टोटल? तो टोटल टाइम का रेशियो आएगा 2 और 2 4 और 1 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू है वो 3 घंटे के बराबर है। 3 घंटे का मतलब क्या होगा? 3 घंटे का मतलब होगा 3 गुना 60 और ये मिनट, ये आ जाएगा 12। तो 1 इकाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 1 इकाई की वैल्यू आ जाएगी 36 मिनट। अगर हमें गणित का कुल समय चाहिए तो यहां मल्टीप्लाई करिए, जीके का कुल समय चाहिए तो यहां मल्टीप्लाई करिए, और अगर इसका चाहिए तो यहां मल्टीप्लाई करिए। तो हमें मैथ्स का चाहिए तो ये आ जाएगा 72 और गुना 36, यानी ये आ जाएगा 72। ये आ जाएगा हमारे पास 72 और ये मिनट, ये कितना आ जाएगा? 72 और ये मिनट। ठीक है, हो गया ना? आप भी रोज आ रहे हो कि बहुत दिनों बाद देखे हो? आज से ही ज्वाइन किया है? पहले भी तो देखे थे 1 2 दिन आए थे ना? बस एक ही तो काम है हमारे पास, और है क्या? देखिए
नहीं, ये कह रहे हैं ना आज से ही ज्वाइन किया है। अब मुझे लग रहा है कि ये पहले भी देखे हुए से। क्लैश हो गया मामला। चलिए, कैसे, क्या कहना चाह रही हैं आप, बताओ कैसे, वही तो मैं जानना चाह रहा हूं। क्या? ठीक है। मतलब ये क्या है कि उतना अच्छा लॉजिक नहीं है। जैसे पहले आपको ये लिखना ही पड़ेगा 50, 100 और ये कितना 50। अब मान लीजिए यहां आपने 72 समय लिया है। अब इसको 36 कैसे करोगे इसका? तो यहां दोगुना होगा, यहां कितना होगा, यानी ये 50 क्वेश्चन का दोगुना है, तो यहां लगेंगे 36। ऐसा कहना चाह रही हैं आप? यहां 50 क्वेश्चन में 72 लगते हैं तो यहां 36, और 50 में 36 लगते हैं तो यहां 72। सबको जोड़ दिया तो कितना आ गया? 180। ठीक है, क्या कह रहे हो? लेकिन मुझे कोई खास, हाँ, खास ये दिख रहा नहीं है कि आपने, ठीक है ये कर लिया, कोई बुराई नहीं है। देखिए मुझे खास नहीं लग रहा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये खास नहीं है। समझ लो आप, अगर मुझे कोई अच्छी चीज नहीं लग रही इसका मतलब ये नहीं है कि ये अच्छी है ही नहीं। अपनी अपनी क्या है, सोच है। मुझे ज्यादा इफेक्टिव नहीं दिखा, इसलिए मैंने ऐसे बताने का कोई प्रयास किया नहीं। जैसे यहां आपने कहा 36 ले लेते तो यहां कितना लगता? 18, और यहां भी कितना लगता? क्योंकि इसका डबल है क्वेश्चन तो समय भी डबल। 36 दूने 72 और ये 18 कितना आएगा? 90। हमें चाहिए 180। तो ऐसा नहीं है कि आपका सोचना गलत है कि नहीं है। कोई भी हमने कहा कि यहाँ 60 लेंगे तो इसका आधा यहाँ लेंगे तो 30, यहाँ लेंगे 60, 60 दूने 120 और ये 150, नहीं हुआ। आपने कहा 100 ले लेते हैं भाई, तो यहाँ 100 लगेंगे तो यहाँ कितने लगेंगे? 50, और यहाँ कितने लगेंगे? 100। 100 और 100 200, 250 आ जाएगा। तो 180 आना है, तो ठीक है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब आप इतना सोच ही सकते हैं तो ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लो। ये जो कैलकुलेशन कर रहे हो ना, ये कैलकुलेशन तब तक है आपके साथ, कब तक? जब तक आप सीख रहे हैं। जिस दिन आप सीख जाओगे तो ऐसे करोगे, इससे एक बार में आपका सही उत्तर आएगा। और वहां आपका ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कितना समय लगना है। अगर 72 पहले पे हो गया तो इसके बराबर समय में हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि इससे जल्दी हो जाएगा। और वो चौथे पे चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऑप्शन पे करने में कोई बुराई नहीं है, और आपका दिमाग चल रहा है ये और अच्छा है। देखिए सुनिए, देखें, क्या हो गया? रह गया? कैसे? चलिए भाई पढ़िए। नए बच्चों को अगर आना है तो आज 8:30 जो बैच है ना उसमें ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कराइए। तो नए बच्चों को अगर आना है तो वहाँ आएंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि आज पहली क्लास लिए और वो क्लास आपको मोबाइल ऐप पर मिल भी जाएगी, तो पढ़ के आएंगे, देख के आएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है भाई। आप कितने दिन से आ रहे हो छोटे? आज से जो है ना आपने भी किए?
देखिए अब क्या है कि पहले एक आध दिन क्लास ले गए होगे, फिर शादियां वादियां होंगी तो उनको निपटा निपटू के, ऐसा है, ऐसा ही रहा है। चलिए, एक तो क्या है कि काम बहुत है। चलिए यहां देखिए, ये लिखा हुआ हमारे पास, एक फैक्ट्री में महिलाओं और बच्चों की संख्या बराबर है। क्या हो गया? कौन सी वाली? ऑनलाइन नहीं दी है? अच्छा, भूल गए होंगे, उनको पैसे की जरूरत है ही नहीं, भूल जाते हैं वो कभी कभी, भूल जाते। चलिए देखिए सुनिए, इसको करिए, पहले आपने प्रयास क्यों नहीं किया? करो। क्या हो गया? तू इतना, ये क्यों इतना परेशान रहता है? क्या हो गया? आगे आंसर इसका क्या कह रहा है? अच्छा, खुशी ज्यादा है। विक्रम भाई, आपने वो त्रिकोणमिति की क्लास है वो ऐप पर फ्री नहीं की थी क्या? क्यों? कोई बात नहीं, आप कर दो। इनमें से एक आध बच्चा क्या है कि अगर चाहेगा तो आ जाए, ऐप पर डाल दो। संडे का टेस्ट भी नहीं हुआ क्या? तो कौन सा टेस्ट नहीं हुआ? इसका तो अभी ये खत्म हो जाएगा तब कहा था, इसका कहाँ बोला था? इसका बोला नहीं था, ये कहेंगे कि इसका होना है, अभी ये कंप्लीट तो हुआ नहीं है। 4 क्वेश्चन रह गए हैं, तो रह तो गए हैं ना अभी। कितने लोगों का हो गया है ये? कम लोगों का हुआ है। चलिए देख लेते हैं, सुनिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप लोग बातों में मस्त हैं। क्वेश्चन किया है? रजिस्टर नहीं लाए? अच्छा, आया नहीं है। चलिए, मैंने कहा आप नहीं आए हैं, क्या कह रहे हो? आपसे कहा है कि फैक्ट्री में महिलाओं और बच्चों की संख्या बराबर है। फैक्ट्री में महिलाओं और बच्चों की संख्या कैसी है? बराबर है। महिला एक दिन में 6 घंटे काम करती है और बच्चे एक दिन में 4 घंटे काम करते हैं। महिला एक दिन में 6 घंटे। तो सबसे पहले आप देखिए कि संख्या बराबर है, महिलाओं और संख्या बच्चों की संख्या कैसी है? बराबर। महिला 6 घंटे काम करती है और बच्चे 4 घंटे काम करते हैं। और फेस्टिवल के टाइम पे काम का भार 50% बढ़ जाता है। फेस्टिवल के टाइम पे जो काम है वो कितना बढ़ जाता है? 50%। तो सरकारी नियम कहते हैं कि बच्चों को 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। यदि उनकी कुशलताएं बराबर हैं और अतिरिक्त काम को महिलाएं करें तो महिलाओं के द्वारा कितने एक्स्ट्रा आवर पर डे करना होगा? आपसे क्या कहा है कि पहले जो काम होता था वो कितना होता था? 6 घंटे महिलाएं करती थी, 4 घंटे बच्चे करते थे। लेकिन फेस्टिवल टाइम आ गया तो काम बढ़ गया, और काम बढ़ने से क्या हुआ? काम 50% बढ़ा सीधे सीधे। तो बच्चे 6 घंटे से ज्यादा काम कर नहीं सकते। तो बच्चे 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते, तो बचा हुआ जो ज्यादा काम होगा उसे कौन करेगा? महिलाएं। तो आपसे पूछा है कि महिलाएं पर आवर कितना काम अतिरिक्त करेंगी, यानी पर आवर कितना एक्स्ट्रा वर्क इनको करना होगा, यानी हर दिन इनको कितने आवर्स, एक्स्ट्रा आवर्स काम करना होगा। देखिए सुनिए, और इनकी कुशलताएं भी बराबर हैं। महिलाओं और बच्चों की कुशलता में कोई अंतर नहीं है, ये इनकी इफिशियंसी भी कैसी है? इक्वल है। कुशलताएं बराबर हैं यानी इफिशियंसी कैसी है? इक्वल है। यहां देखिए सुनिए, देखिए आपसे कहा है कि ये महिलाएं हैं और ये बच्चे हैं। अगर इनकी संख्या n है, इसकी भी संख्या n है,
ठीक है। तो आप जरा देखेंगे कि अगर इनकी संख्याएं n है और इनकी इफिशियंसी भी बराबर है, तो जितनी महिलाओं की संख्या होगी उतनी ही उनकी इफिशियंसी होगी, और जितनी बच्चों की संख्या होगी उतनी ही उनकी इफिशियंसी होगी। अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास एक महिला है और एक ही बच्चा है, क्योंकि महिलाओं की और बच्चों की संख्या क्या है, बराबर है, तो ये तो क्या है कि नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए, ये क्या हो गए, नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए। तो हमने कहा बराबर है, तो आप एक और एक महिला ले सकते हैं, 10 और 10 ले सकते हैं, 100 और 100 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। हम जानते हैं कि इनकी इफिशियंसी भी बराबर है, तो इनकी इफिशियंसी भी क्या है, सेम है, हाँ या ना। तो एक दिन में ये काम कितना करते हैं, तो ये इनका जो पर आवर काम है वो ये 6 घंटे काम करती हैं और ये 4 घंटे काम करती हैं। तो एक दिन में काम कितना हो गया, तो इनका मल्टीप्लाई कर लो भैया और इनका मल्टीप्लाई कर लो। तो एक दिन में काम होगा कितना, 6 और 4 10, यानी पूरा काम कितना हो जाएगा, 10। अब फेस्टिवल टाइम में 50 का जो है वो काम कितना बढ़ेगा, 50%। 50% का मतलब होता है आधा। 50% का मतलब क्या होता है, आधा। 50% डिस्काउंट दे दो साहब, इसका मतलब जो सामान है उसको आधे में दे दो, 50-50, आधा 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 आधा। तो आपने कहा कि ये 50% का मतलब आ जाएगा, इसका 50% निकालेंगे तो 5, यानी 10 का 50% निकालेंगे यानी 50/100। तो ये 1 2 3 4, तो कितना आएगा, तो 10 का 50% कितना आएगा, 5। यानी पहले 10 घंटे काम होता था तो अब काम कितना होगा, 15 घंटे। पहले 10 घंटे काम होता था तो 15 घंटे। अब सरकारी नियम कहते हैं कि बच्चे से कितना कराओगे आप, 6 घंटे। 6 घंटे से ज्यादा कराओगे तो आपसे चक्की पिसवाई जाएगी। तो आपने कहा साहब बच्चों से काम 6 घंटे से ज्यादा नहीं कराएंगे। तो बचा हुआ काम का लोड किस पे आएगा, महिलाओं पे। कुल मिलाकर कितना करना है, कितना, 15। कुल मिलाकर करना कितना है, 15 करना है। तो ये 6 तो बच्चे कर रहे हैं, तो महिलाएं कितना करेंगी, 9। पहले करती थी 6, कितना काम बढ़ गया, 3 घंटे का। यानी पहले ये महिलाएं कितनी करती थी, 6 और ये 4, कुल मिलाकर 10 काम होता था। लेकिन काम करना है हमें 50% ज्यादा। 50% ज्यादा का मतलब 5 एक्स्ट्रा करना है। 5 एक्स्ट्रा करने का मतलब पूरा 15 करना है। तो जिसमें से ये 6 हो गया, तो 15 में से 6 ये करेगा, तो 15 में से 9 महिलाओं को करना पड़ेगा। तो महिलाओं का पर डे कितना एक्स्ट्रा काम हो गया, 3 घंटे। तो महिलाओं का जो पर डे एक्स्ट्रा जो काम हुआ है वो कितना हुआ है, 3 घंटे। ठीक है, आगे बढ़िए। देखो अब जो फॉर्मूला हम पढ़ रहे थे ना, सुनिए, अरे सुन तो लो। अब इसको थोड़ा सा और आसान बना लेते हैं। देखिए अब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, आप क्वेश्चन घर पे जाके देख देख के कर भी लेते हो। जब तक आपको जो बेसिक बातें बताई जा रही है ना कि ऐसा होगा तो ये रेशियो ऐसा हो जाता है, ऐसा होगा तो ये रेशियो वैसा हो जाता है, जब तक ये बातें समझ में नहीं आएंगी तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको। और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आपकी एक शिकायत हमेशा रहेगी, क्या, बुकलेट के क्वेश्चन तो बन जाते हैं, बाकी किताबों के क्वेश्चन नहीं बनते। तो बुकलेट के बन रहे हैं और किताबों के नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब अभी आपको मैथ्स आया नहीं है। आपने जो मैंने पढ़ाए हैं वो क्वेश्चन आपने जबरदस्ती रट लिए हैं। अगर किसी के साथ ऐसी समस्या हो रही है कि बुकलेट के क्वेश्चन तो बन रहे हैं लेकिन बाकी हम किसी भी किताब या प्रीवियस ईयर को देखते हैं तो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपने क्वेश्चनों को, एक भी क्वेश्चन को समझा नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गए तो आपको हर किताब के क्वेश्चन बनेंगे, और अगर कोई एक आध नहीं भी बनता है तो आप पलट के सॉल्यूशन वगैरह उसका देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन बातें आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे मैंने यही क्वेश्चन दोबारा से लिया, अब आपका क्लियर कब माना जाएगा, जब इस बात को पकड़ पाए आप। देखिए
क्लियर माना जाएगा आपका। अब जैसे हमने कहा कि ये लिखा हुआ है एम डी और एच, जानते हो आप इनको, जानते हो। और ये क्या है W1, M2, D2 और H2, ये क्या है भाई W2। याद रखिए ये M बताता है मजदूरों की संख्या, तो जब आप देखेंगे M1 बराबर क्या हो जाएगा M2, बराबर हो गया, हाँ या ना। और दिन की चर्चा हो नहीं रही है तो दिन को भगाओ। तो अब होगा क्या कि H1 और अपॉन H2 का जो रेशियो होगा वही काम का रेशियो आ जाएगा। मजदूरों की संख्या आपने देख ली, हाँ या ना। अब मजदूरों की संख्या है और यहां मजदूरों की संख्या है और यहां, तो H1 बराबर H2 हो जाएगा काम का रेशियो, जब मजदूरों की संख्या बराबर हो और उनकी इफिशियंसी बराबर हो। इनको काट तो तभी सकते हैं ना जब इनकी इफिशियंसी भी बराबर हो, नहीं तो नहीं काट पाएंगे, ठीक है ना। तो यानी हमारे पास क्या हो जाएगा कि H1 और H2 है वही हमारा काम को दर्शाएगा। जब तक ये बातें आपको समझ में नहीं आएंगी ना तब तक आप क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जुगाड़ में लगे हुए हो। हम जानते हैं कि M1 D1 और ये H1 और ये क्या है W1, ये M2 D2 और ये H2। हमने कहा कि तीनों जरूरी नहीं है कि तीनों ऑप्शन में हो, ये मतलब तीनों क्वेश्चन में गिवन हो। यहां हमारे पास डे के बारे में चर्चा नहीं है, तो डे के बारे में चर्चा नहीं है तो उठा दीजिए। अब ये जो है इसमें कौन कौन फंसा हुआ है, इसमें ये आपको मजदूरों की संख्या भी बताएगा और उनकी इफिशियंसी भी बताएगा। एम का मतलब क्या है, मजदूरों की संख्या और उनकी इफिशियंसी। एम क्या है, मान लीजिए 10 मजदूर है, यहां मान लीजिए 10 मजदूर है और इनकी इफिशियंसी है 2, यहां 20 मजदूर है और इनकी इफिशियंसी है मान लीजिए 3, तो ऐसा है। M1 का मतलब ये हो गया और M2 का मतलब ये हो गया। तो आपने कहा कि यहां आपसे कहा गया है कि बच्चे और महिलाओं की संख्या क्या है, बराबर है, और उनकी इफिशियंसी भी क्या है, बराबर है। इसलिए हमने M1 को और M2 को क्या काट दिया। तो यहां H1 अपॉन H2 का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, W1 अपॉन W2। जो जितने घंटे काम करेगा वो उतना काम करेगा, जो ज्यादा घंटे काम करेगा वो ज्यादा काम करेगा, जो कम घंटे काम करेगा वो कम करेगा। क्योंकि यहां हमारे पास क्या हो गया, इफिशियंसी समान हो गई। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि E इंटू टी बराबर क्या बताया था आपको, E इंटू टी बराबर W बताया था। इफिशियंसी जब समान हो जाती है तो जितना आप काम करोगे, जितना समय दोगे उतना ही काम होगा। जब इफिशियंसी बराबर हो जाएगी तो जो जितना टाइम लगाएगा वो उतना काम करेगा। तो जब इतनी बातें आपको समझ में आएंगी तो सीधे सीधे हमें ये पता चल गया कि संख्या और इफिशियंसी बराबर है। तो जो जितना काम करेगा, जो जितना समय लगाएगा वो उतना काम करेगा। जो 10 घंटे काम कराएगा तो 10 यूनिट काम करेगा, 4 घंटे काम करेगा तो 4 यूनिट काम करेगा। तो यहां से हमने कहा कि ये महिलाएं हैं, फीमेल हैं और ये बच्चे हैं। तो आपने कहा जो इनके टाइमिंग का रेशियो था हमारे पास कितना, 6 और ये 4, तो 6 और 4 10, तो 10 घंटे अगर ये काम करते हैं तो 10 घंटे के 10 यूनिट ही काम होगा। अगर ये 10 घंटे काम करते हैं तो 10 यूनिट ही काम होगा। आगे चल के 50% लोड बढ़ गया तो 50% बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। परसेंटेज की बात है, कुछ अगर आपको ये समझ में नहीं आती तो यही आप एक ऐसा गोला और परसेंटेज में समझेंगे इसको और अच्छे से। देखिए हर चैप्टर की कोई भी बात, मान लीजिए टाइम एंड वर्क की है, फिर रेशियो किया जाए, फिर किसी और किया जाए, तो सारी बातें दूसरे चैप्टर की यहाँ क्लियर कराना मेरे लिए मुश्किल है। तो अगर परसेंट से रिलेटेड आपको कोई परेशानी है, परसेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई परेशानी है, मान लीजिए आपको 50% बढ़ के 15 कैसे होता है ये नहीं पता, तो परसेंटेज भी आप पढ़ोगे। तब तक ऐसे क्वेश्चन जो आपको डाउटफुल लगते हैं किसी समझ में, तो वहां लिख लो कि आपको यहाँ क्या परेशानी थी। धीरे धीरे चैप्टर बढ़ते जाएंगे तो आपकी ये समस्याएं दूर होती जाएंगी। आपने कहा अब आप जानते हैं सरकारी नियम इसको 6 घंटे काम करा लेते हैं और सरकारी नियम 6 घंटे से एक्स्ट्रा काम इसको करवाएंगे। तो
तो हमें कितना, 6 दूने 12 और बराबर कितना करना है, ये 15। तो x बराबर कितना आ गया, 3। यानी महिला को कितने एक्स्ट्रा आवर काम करना होगा, तो 3 घंटे पर डे। ठीक है ना, 3 घंटे पर डे। वो 2 और आते थे, वो नहीं दिख रहे आजकल, बहुत दिन हो गए, पेपर चल रहे हैं उनके। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कुछ पूछना हो तो पूछिए। अगर वो W1 W2 मतलब ये है कि अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ने लगेंगे तो क्वेश्चनों से डर नहीं रहेगा आपको, किसी भी तरह के क्वेश्चन से अड़ जाओगे आप कि नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप बात रटने की करेंगे तो होना जाना कुछ नहीं है फिर। चलिए क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करिए, शुरुआत में भले ही आपको समय लगे, लेकिन ये समझिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। और ये स्थिति अगर आपकी बनने लगेगी तो आपका जो मैथ्स का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। देखिए इन्होंने कहा 3 में 60 का मल्टीप्लाई क्यों किया है भैया, 3 में 60 का मल्टीप्लाई इसलिए किया है कि जो हमें समय 3 घंटे लिखा हुआ है और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3 घंटे में 180 मिनट हो जाएंगे। 400 पुरुषों के लिए 50 दिन का पर्याप्त खाना है। करो आप इसको, आ गया? सबका तो नहीं आया होगा ना, जिनका नहीं आया उनसे कहा गया है। ऐसा लग रहा है जैसे आज धूप कम हो, ऐसा है? वैसे इस महीने में धूप कम होती नहीं है। हमारे हिंदी पंचांग के अनुसार ये जेठ का महीना है, इसमें क्या है कि धूप तगड़ी ही होती है, खतरनाक वाली। इसके बाद कौन सा महीना आता है? वाह, आप तो जुड़े हुए हो जमीन से। चलिए बाकी 12 नहीं बता पाओगे, 12 बता दोगे? बता देंगे आप? 12 महीना जो अपने हिंदी वाले, हाँ गिन ले तू, फिर पूछेंगे, ये बताएगा अभी इससे पूछेंगे। देखिए कोई काम नहीं देते। चलिए यहाँ आइए, हो गया ना? ये क्या सेल्फी ले रहा है क्या पीछे? चलिए यहाँ देखिए, एक सेल्फी पॉइंट आगे बनवा देते हैं, बढ़िया रहेगा ना? आके ऐसे ऐसे होके और फोटो लेके फिर अंदर आप आइएगा तो अच्छा रहेगा। नहीं पीछे तो क्या है, अपनी क्लासेस का ऐड लग जाएगा, यानी बहुत अच्छा सा वो बनवा के सेल्फी पॉइंट और उस पर लगवा देंगे अपनी क्लासेस का। तो क्या है, आप अपडेट तो करोगे ही करोगे, तो आप टेढ़े मोड़े मुंह करोगे वहाँ, और एक करंट का तार भी डलवा देंगे, मतलब ऐसा जैसे झटका झटका लगे केवल। तो कभी कभी टेढ़ा मुंह करना ही नहीं पड़ेगा, सीधा हो जाएगा। यह देखिए सुनिए, 50 पुरुषों के लिए 50 दिनों का पर्याप्त खाना है। 20 दिनों के बाद 100 पुरुष काम छोड़ देते हैं, तो शेष पुरुषों के लिए बचा हुआ खाना कितने दिन चलेगा? सुनिए, हमारे पास क्या था कि ये 50 लोग थे, 400 लोग थे, और इतना मटेरियल था कि ये भर भर के खाते रहे। कितने दिनों तक? 50 दिनों तक। कितना खाते रहेंगे? ये आपसे कहा गया है कि ये था भाई, तो ये तो हमारे पास कुल मिलाकर खाना था, हाँ या ना? टोटल हमारे पास खाना कितना था भाई? ये टोटल जो हमारे पास फूड है वो कितना था टोटल?
तो टोटल जो फूड है वो हमारे पास 400 गुना 50 था, यानी 400 लोगों के 50 दिन का खाना था। ठीक है, 20 दिनों के बाद क्या हुआ, 20 दिनों के बाद तो आपने कहा 20 दिन हो गए, तो 20 दिन हो गए तो शेष कितने दिनों का खाना बचा होगा, रिमेनिंग। जब 20 दिन हो गए इसमें से तो खाना कितना बचा हुआ है, 30 दिनों का। यानी 20 दिन अगर हो चुके हैं तो 30 दिनों का खाना बचा होगा कि नहीं। तो आपने कहा कि 20 दिनों के बाद जो खाना बचा है वो 30 दिनों का। अब कहता है कि 20 दिनों के बाद 100 पुरुषों ने ये छावनी छोड़ दी, तो अगर 100 छोड़ देंगे तो ये खाना खाना है। ये खाना किसको खाना है, 100 ने छोड़ दी छावनी, तो 100 ने छोड़ दी, तो अब आपके लिए कितने दिन चलेगा ये। वैसे तो क्या है, 400 आदमियों के लिए 30 दिन का बचा था खाना। कितने का बचा था, 400 आदमियों का 30 दिन का खाना बचा था, लेकिन आदमी हमारे पास रह गए कितने, 30। तो ये जो काम था, ये जो खाना था वो 300 आदमी कितने दिन में खाएंगे। नहीं आ रही है बात समझ में। आप तो इतना समझिए कि ये हमारे पास खाना है कितने का, 400 लोगों का 50 दिन का है। 20 दिन सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन 20 दिन के बाद क्या है कि कुछ गड़बड़ ऐसी हुई 20 दिनों के बाद। तो 20 दिनों के बाद हो जाएगी गड़बड़, तो 30 दिन के बाद क्या होगा, 20 दिन के बाद 400 इतने लोगों का खाना शेष है। यानी अभी 20 दिनों के बाद 400 आदमी 30 दिनों तक और भी डटकर खा सकते हैं। लेकिन हुआ क्या है कि 20 दिन के बाद पता नहीं क्या हुआ, 100 लोग निकल लिए। तो अब ये जो खाना है वो कितने को खाना है, 100 लोग निकल लिए तो कितने को खाना है, 300 को। और कितने दिन में खाना है, तो मैंने कहा पता नहीं, तो मैंने टी कह दिया। तो ये आ जाएगा ये, और ये क्या हो गया, कैंसिल। तो 4 गुना 3 12, तो यानी 4 गुना 3 12, ये और ये भी तो कैंसिल हो जाएगा। यानी ये आ जाएगा हमारे पास 40 दिन। यानी शेष खाना कितने दिन चलेगा, तो जो बचा हुआ खाना है ये वो कितने दिन चलेगा, 40 दिन। इसको पूछ लेना, ये परेशान करता है। हो गया, आगे बढ़िए। ये बुकलेट में है क्या, बुकलेट में अपडेट कैसे हो गया, किसमें, रेशियो में बहुत चेंज हो गया। अभी तो अलजेब्रा में और ज्यादा मिलेगा, रेशियो में और अलजेब्रा में और नंबर सिस्टम में। हाँ देखिए भाई, इसको देखिए जरा। कोशिश करिए भाई, जैसा अभी किया वैसा ही है, करिए। देखिए सुनिए, यानी जो कुछ कहानी चलती है वो यहां शेष बचे हुए खाने पर, जो कुछ कहानी चलेगी वो कहां चलेगी, शेष बचे हुए खाने पर। आपने कहा कि एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों का इतने दिन का खाना था। देखिए 950 सैनिक थे, वो 200 दिनों तक खाना खा सकते हैं। कितना, 500 ग्राम खाओ आप। यानी ये टोटल हमारे पास कितना खाना है, तो इतना है कि 950 सैनिक हैं
वो 200 दिन अगर पड़े रहे ना, यानी 200 दिन अगर ये बने रहे और 500-500 ग्राम खाएं तो इनको 200 दिन चल जाएगा। जैसे मान लीजिए रूस ने हमला किया था, वहां किया कि नहीं, यूक्रेन में। तो मान लीजिए उन्होंने क्या है कि ये टारगेट लेके गए होंगे कि हम क्या है कि 950 सैनिक भेज रहे हैं, खाना भी साथ में, के बाद में रोज रोज गरम गरम देने जाएंगे कि चलो बांध के खाना दे आए अपने अपने सैनिकों को, ऐसा तो होगा नहीं। वो जब उन्होंने क्या है कि प्लानिंग करी होगी तभी उन्होंने क्या है कि ये किया होगा कि भाई कितने दिन का ऑपरेशन है, तो उन्होंने एक फिक्स ऑपरेशन का टाइम रखा होगा कि 100 दिन, 50 दिन, 20 दिन या 200 दिन। और सभी युद्ध के दौरान क्या है, खाने पीने को फिक्स किया जाता है कि भाई इतना इतना ही खाना, नहीं तो क्या है बीच में शॉर्टेज हो जाएगी, तो कहाँ भगेंगे फिर लेने के लिए। तो पहले से ही क्या है कि ये जो था 950 लोगों का बेड़ा था, और इसमें राशन कितना रखा गया है, 200 आदमियों का 500-500 ग्राम के हिसाब से राशन रखा गया है। तो इतना राशन रखा गया है। बाकी और जानकारी फौजी भाई हमारे बैठे हैं बीच में, वो बता देंगे, ठीक है ना। हालांकि खाने की स्थिति बड़ी बेकार हो जाती है जब इनको क्या है कि कहीं बाहर भेज दिया जाता है, तो खाना पीना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी इन्होंने क्या है कि पिछले साल सीधे क्या है कि वहाँ पेंगोंग झील के आसपास अपनी सेना पहुँचा दी थी, पहुँचाई थी। 2-3 महीने तक सैनिक पड़े रहे थे वहाँ। तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे आपको सुबह शाम मिल जाए। पहाड़ियों पे, सीधे सीधे पहाड़ियों पे टेंट लगे हुए थे, और वहाँ वो बता रहे थे, वहाँ के जो रह के आए थे, कि वहाँ अच्छी खासी स्पीड में हवाएं चलती हैं, अच्छी खासी स्पीड में। जैसे अपने यहाँ क्या है कि गर्मियों में भी नहीं चलती, उससे भी मतलब लगभग हो सकता है कि 50 किलोमीटर पर आवर से ऊपर चलती हों। ये मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देता। लेकिन मुझे कहानी सुनाई जब वो लौट के आए कि भैया ऐसा रात को ही फरमान आया कि आपको वहाँ जाना है। शाम का खाना खाने के बाद सोने जा रहे थे, तब तक आगे आदेश के चलिए आपको उड़ के वहाँ जाना है। कहाँ जाना है ये नहीं पता, सीधे जाके पहाड़ी पर उतार दी। 2 महीने तक तो खाने पीने की व्यवस्थाएं युद्ध की स्थिति में ऐसी होती है, जितना मिल जाए उतना मिल जाए। चावलों से काम चलाते रहते हैं, दाल चावल मिल जाए बस यही है। तो भैया क्या हुआ था कि 300 सैनिक 70 दिन के बाद, तो कितने दिन के बाद, 70 दिन तो काम चला है। कितने दिन तक, 70 दिन तक। तो 70 दिन का खाना खा लिया होगा आपने, तो कितने दिन का बचा होगा, 130 दिनों का खाना बचा है कि नहीं। यानी अभी इतना खाना और है कि ये 950 लोग हैं, वो कितने दिन तक खा सकते थे। 70 दिन खत्म हो गए तो 130 दिन का बचा है कि नहीं, बोलो हाँ। यानी हमारे पास 200 दिन का खाना था, जिसमें से कितना खा लिया, 70 दिन। तो अभी कितना बचा है, 130 दिन का। लेकिन 130 दिन के बाद क्या हुआ कि 300 सैनिक बुला लिए, 300 सैनिक यहां से दूसरी जगह भेज दिए कि अब आपका कोई काम नहीं है, अब आप यहां से निकल लो। तो आपसे कहा गया है कि 300 सैनिक निकाल लिए, तो सैनिक बचे कितने होंगे, 650, हाँ या ना। तो ये जो शेष बचा हुआ काम है, वो बचे हुए सैनिक, ये शेष सैनिक है, ये क्या है, रिमेनिंग, और ये सैनिक। तो आपसे कहा गया है कि ये जो बचा हुआ खाना है वो बचे हुए सैनिकों को कितने दिन चलेगा। तो सैनिक कहेंगे हम तो भाई 500 ग्राम से कम तो एक नहीं खाएंगे, तो 500 खाएंगे तो कितना दिन चलेगा। तो मैंने कहा कितना, टी। ये 500 से 500 क्या हो गया, कैंसिल। 13 गुना 5 हो जाएगा 65। तो हम कह सकते हैं कि ये आएगा 950, और बराबर आएगा 5 और ये टी, यहां से 19 गुना 5 95। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, यानी कितने दिन बचे हुए सैनिकों के लिए खाना चलेगा, 190 दिन बचे हुए सैनिकों के लिए खाना चलेगा। यानी जो बचा हुआ राशन है वो बचे हुए सैनिकों के लिए 90 दिन तक चलेगा। बचा हुआ खाना बचे हुए सैनिकों के लिए 90 दिन तक चलेगा, ठीक है। अब देखिए आगे,
हो गया कि नहीं हुआ? देखिए सुनिए, इसके बाद लिखा हुआ है चलिए भैया इसको करिए। कोशिश करिए, बस हो जाए, नहीं हो कोई बात नहीं। ये है बेटा, ये भी बुकलेट में है, नहीं है ना? तो इसका मतलब नहीं छप गई, पुरानी नहीं है फिर। देखिए सुनिए, ये बाकी 3-4 लोगों का 10 लोगों का आ जाता है, बाकी लोग क्या करते रहते हैं भैया? ये आगे वाले ये पूरे लाइन बताना है तुम्हें, करिए। देखिए सुनिए, आपसे कहा गया है ये 900 ग्राम एक सैनिक को लगता है। ये थोड़े से भूखे सैनिक हैं। एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति सैनिक के हिसाब से 330 सैनिकों के लिए 35 दिन का खाना है। ये इतने सैनिक हैं और कितने दिन का खाना है? 35 दिन का खाना है। अब आपने कहा कितने दिनों की बात हो रही है? 10 दिन के बाद। तो हमने कहा शेष खाना, शेष और खाना यानी रिमेनिंग फूड। तो आपने कहा 900 ग्राम के हिसाब से अभी 330 सैनिकों का 25 दिन का खाना बचा है कि नहीं? अभी क्या है कि 10 दिन खाना खा लिया, तो इन्हीं का कितने दिन का खाना बचा है? 25 का। लेकिन अब आपसे कहा गया है कि 10 दिन के बाद कुछ और सैनिक आ गए और शेष सामग्री 18 दिन तक ही चली। तो देखिए आ गए हैं सैनिक, कुछ सैनिक आ गए। तो हमने कहा हमारे पास 330 सैनिक तो पहले ही थे और कुछ आ गए, हाँ या ना? अब कुछ और आ गए तो हमने क्या किया कि भैया हमारे पास खाना तो कम ही है, तो पहले हम 900 ग्राम देते थे, तो अब कितने देने लगे? 800 ग्राम। लेकिन तब भी काम, मैं तो सोच रहा था कि 25 दिन चल जाए, इसलिए मैंने क्या है कि आपको कम कम खाना शुरू किया। लेकिन तब भी खाना चला कितने दिन? 18 दिन। तो आप कह सकते हैं यहां से भाई ये डे और डे, ग्राम और ग्राम तो कैंसिल हो ही गया। यहां से देखेंगे 18 गुना 5 तो ये आ जाएगा 50। यहां देखेंगे 25, यहां से देखिए कि ये आ जाएगा हमारे पास 25 और 25 गुना 3 75 और 25 गुना 3 75। ऐसा है क्या? तो ये आएगा 50 गुना 330 बराबर ये आएगा 330 और प्लस x और गुना 33। 33 से ये कैंसिल कर दिया तो ये आएगा 10 यानी 500 और बराबर आएगा 330 और प्लस के x। ये यहां चला जाएगा तो 500 में से घटा देंगे तो कितना आएगा? 170। कितना आ जाएगा भाई? 170। तो नए सैनिक कितने आ गए भाई?
नए सैनिक कितने आ जाएंगे? तो नए सैनिक आ जाएंगे हमारे पास कितने? 170। यानी नए आने वाले सैनिकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 170। आगे देखिए, चलिए सुनिए। देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास, शांत हो जाइए। क्या समस्या है? परेशान कर रहा है ये पीछे वाला? भैया इसे परेशान करके क्या हासिल होगा तुझे? यहां देखिए, अच्छा हो गया ये। चलिए अब आते हैं नल और टंकी पर। देखिए अब हमारे पास क्या है? नल और टंकी। तो नल और टंकी में भाई कुछ नहीं है, आप तो टाइम एंड वर्क ही समझिए। बस इसमें क्या है कि सामान्यतः टाइम एंड वर्क में हम नेगेटिव इफिशिएंसी यूज नहीं कर रहे थे। हालांकि आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं कि एक आदमी किसी काम को 15 दिन में करता है और दूसरा व्यक्ति उसी काम को 20 दिन में बिगाड़ देता है। हाँ, अब काम बिगाड़ने वाले बहुत घूम रहे हैं। तो आपसे क्या कहा है? देखिए हमने आपसे कहा गया है कि एक आदमी था किसी काम को कितने दिन में करता है। जरा याद रखिए, ऐसे आजकल क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक आदमी किसी काम को कर देता है कितने दिन में? मान लीजिए 15 दिन में। और दूसरा आदमी है वो काम को बिगाड़ देता है कितने दिन में? 20 दिनों में। तो अगर दोनों एक साथ काम करें तो काम हो पाएगा कि बिगड़ जाएगा? ये पूछा है। तो आपने क्या किया कि पूरा काम हमने कितना मान लिया? 60। अगर ये काम करने आता है तो 15 गुना 4 60 काम करेगा, और ये करने आएगा तो बिगाड़ देगा। हाँ या ना? तो कुल मिलाकर कहने का ये है मतलब कि अगर ये एक दिन में 4 रुपए कमाता है तो एक दिन में ये कितने उड़ा देता है? 3 रुपए। तो ये एक दिन में 4 रुपए कमाता है और दूसरा 3 रुपए बर्बाद कर देता है। इसका मतलब तब भी हमारा घर में कुछ बच रहा है कि चला जा रहा है? चला जा रहा है। इसका मतलब ये क्या किया कि जब इन दोनों को एक साथ काम पे भेजेंगे तो कुल मिलाकर घर में कितना पैसा आएगा? 1 रुपए रोज। तो आपसे घर की जरूरतें कितनी हैं? तो घर की जरूरतें हैं 60। तो 60 रुपए कमाने में घर को कितना समय लगेगा? तो आपने कहा कि ए और बी दोनों लग जाएं तो 60 रुपए कमाने में 60 दिनों का वक्त लगेगा। ठीक है? हाँ या ना? ठीक है। अब आपसे कहा गया है इसी में कि ये लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है और दूसरा व्यक्ति उसी काम को 10 दिनों में बिगाड़ सकता है। तो ये तो करने वाला है और ये बिगाड़ने वाला है। तो आपसे कहा गया है कि पूरे काम को कितने दिनों में, अगर ये दोनों एक साथ काम करें तो पूरे काम को कितने दिनों में बिगाड़ देंगे? इस बार क्या है, काम पहले से बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये आ गया हमारे पास 30, इसकी इफिशियंसी 2 है तो इसकी इफिशियंसी क्या होगी? 3। तो दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा भैया? तो -1। यहां माइनस केवल ये बताता है कि काम बिगड़ रहा है। ठीक है ना? यानी जो बनाने वाला है वो कमजोर है और बिगाड़ने वाला है वो मजबूत है। तो आपसे माइनस ये क्या है कि ये आ जाएगा 30 बटे -1। इसका मतलब क्या आएगा? 30 बटे -1 का मतलब क्या होगा? -30 दिन। मतलब -3 दिन का मतलब ये नहीं है, -3 दिन का मतलब ये है कि जो बिगाड़ने वाला है और अगर ये साथ साथ काम करेंगे तो काम होने की बजाय क्या होगा? बिगड़ जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ये लिख के देगा कि भरी हुई टंकी है। एक नल किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है और दूसरा 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो भरी हुई टंकी को खाली होने में कितना वक्त लगेगा कि अगर ये दोनों एक साथ चलाए जाए?
तो जो टाइम एंड वर्क मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है उसमें कहीं भी नेगेटिव इफिशिएंसी का यूज मैंने आपको नहीं बताया। लेकिन अगर ऐसी लैंग्वेज आती है कि ये दो व्यक्ति इतने दिन में बनाते हैं लेकिन एक व्यक्ति इन कितने दिन में बिगाड़ देता है, तो इसका मतलब वो बिगाड़ने का मतलब क्या है कि इफिशिएंसी को आप क्या ले लेंगे, नेगेटिव। क्या लेंगे, नेगेटिव। तो अब हम अपने प्रश्न पे आ जाते हैं। चलिए, आपसे कहा गया है कि एक पाइप है किसी टैंक को 3 घंटे में भर सकता है। अब मैं भरने के लिए ऐसा साइन लगा दूंगा, ऊपर की तरफ एरो, और टंकी में छेद होने के कारण 3.5 घंटे लगते हैं। तो छेद पूरी तरह टंकी को खाली करने में कितना वक्त लेगा? आप कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूं। करिए भाई, करिए, कोशिश करो। रोहित शर्मा मत बनो भाई साहब, कोशिश करो। शर्मा जी और कोहली दोनों एक साथ कैरियर खत्म हुआ दोनों का है। नहीं, मुझे लग रहा है कि अभी तो एक बार क्या है कि कोई भी दीपक जलता है ना, वो बुझने से पहले थोड़ा सा भड़बड़ाता है। तो अभी एक बार और आएगा, इनका 1-2 साल और आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी एक बार और लौटेगा। मतलब कोहली की एज अभी मुझे लग रहा है 35 के आसपास है, 34-35 है। तो दीपक तो पूरा जल चुका है, अब थोड़ी सी बात ही अभी बची हुई है। नहीं, 4 साल तो नहीं चल पाएगा, 4 साल तो तेंदुलकर थोड़ी है। अभी क्या कौन सा 19 में हुआ था ना वर्ल्ड कप, 23 में होना है। हाँ, 23 का खेल के इनको विदाई दे देंगे कि जाइए। चलिए, यहाँ आइए। नहीं, लास्ट तो कभी ना कभी सबको जाना है, तुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। वो तो कोई ना कोई बहाने से ही जाएगा इंसान, ऐसे थोड़ी है। तो समय हो गया उसकी, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब क्या करेगा और। हाँ, सफलता आप भी क्या है कि लगे हुए दिन रात पढ़ रहे हो, किस लिए? कि वन जैसा आप चाहते हैं वैसा हो जाए। हाँ, कि कोई और ख्वाहिश है, और भी है। चलिए, यहाँ आइए, सुन लीजिए। ये लिखा हुआ है कि एक छेद है, एक नल है, वो टंकी को कितने घंटे में भरता है भाई? 3 घंटे में भरता है। टंकी में एक छेद होने के कारण पहले हमने क्या है कि जब हमने क्या है कि टंकी नई रखवाई थी तो टंकी कितने देर में भर जाती थी? ये बताइए कि अगर कोई टंकी खाली है तो छेद उसे खाली कर सकता है? क्यों? तो ये देखिए कि छेद का भी काम कब है? जब टंकी में पानी हो। और अगर टंकी में पानी नहीं है तो छेद का भी कोई मतलब नहीं है। तो आपने क्या देखा कि पहले क्या है कि खाली टंकी को ये 3 घंटे में भरता था। कब? जब नई टंकी थी। बिल्कुल, जब नई टंकी थी तब भरने में कितना समय लगता था? 3 घंटे। अब क्या है कि अब अपनी मोटर को आप चलाते हैं तो समय कितना लगता है? 3.5 घंटे लगता है। 3.5 घंटे का मतलब होता है 7/2। तो अब इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं? 2। 3.5 घंटे समय लग रहा है, तब कितने लोग काम कर रहे हैं? 2। एक तो वही जो पहले हमारी मोटर चलती थी वो, और एक दूसरा जो टंकी में छेद हो गया है वो। लेकिन तब भी ओवरऑल टंकी क्या हो रही है? भर रही है। सुन लें, तब भी ओवरऑल टंकी क्या हो रही है? भर रही है। यानी पहले जब टंकी नहीं थी तो पानी कितनी देर में भर जाता था? 3 घंटे में। अब आप अपनी मोटर को चालू कर देते हैं तो 3.5 घंटे लगते हैं। क्यों? क्योंकि आधे घंटे में जितना मोटर पानी देती है उतना छेद ने खाली भी तो किया होगा। तो कहानी इतनी सी है कि यहां आपने कहा 7 और 3 से कटने वाली संख्या क्या ले ली हमने? 21। यहां से डिवाइड किया तो 6 आएगा,
और यहां से डिवाइड किया तो कितना है, 7 आएगा, और यहां से डिवाइड करोगे तो 6। यानी हमारा जो भरने वाला जो नल है उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो यानी जो भरने वाला नल है उसकी इफिशियंसी कितनी है, 7 यूनिट पर आवर। कितनी है? अब आप देखेंगे कि यहां हमने देखा कि हमारा ये वाला जो नल है वो 7 लीटर पानी देता है पर आवर, लेकिन पानी पहुंच कितना रहा है टंकी में भाई, बीपी कितना पहुंच रहा है, कितना, 6। पानी ये कितना देता है, 7, और पहुंच कितना रहा है, तो आप देख रहे हैं कि कितने का घोटाला चल रहा है, कितने का, 1 का। हाँ या ना? इसका मतलब जो छेद है उसकी इफिशियंसी कितनी है, कितनी है, -1। -1 केवल इतना बताता है कि ये खाली कर रहा है। तो अब आपसे कहा गया है कि अगर भरी हुई टंकी किसी दिन इस छेद को मिल जाएगी तो कितनी देर में खाली कर देगा, तो 21/1 माइनस लिखने की अब जरूरत नहीं है। माइनस केवल ये डिनोट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये खाली कर रहा है, और प्लस ये रिप्रेजेंट करता है कि ये भर रहा है। तो इसलिए ये अकेला अगर मिल जाए टंकी इसको तो कितनी देर में खाली कर देगा भैया, 21 घंटे में। कितने घंटे में कर देगा, 21 घंटे। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या हो गया? हाँ मुझे तो पता है कि कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा तुझे, बोलो। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आप क्या समझते हो। मेरे कानों में चुंबक तो लगा नहीं है कि जो आप वहां से कुछ भी कहो और उसको तुरंत सुन लें। हद करते हो कुछ भी ऐसे। इसको तो क्या है कि 10 बार में भी बोल नहीं पाया, वो बगल वाला था, तेरे बगल में हो तो दे दे उसको, तो क्योंकि तू तो बोल नहीं पाएगा। नहीं नहीं, बगल वाला बोल देगा तू रहने दे, तेरे बूते का नहीं है, तो उससे ना हो पाएगा। बता दे भाई इसकी समस्या क्या है, आपको भी नहीं पता। रहने दे भाई, यहाँ तो क्या है कि ये बोल देगा, लेकिन कई कई जगह ऐसी होती है तुझे ही बोलना पड़ेगा। दे दे इधर, तेरा कुछ नहीं हो सकता भाई, मान के चलना, कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसे बिचौलिए कहाँ कहाँ तक ले जाएगा तू। हाँ, पूरा माल ही खा जाएंगे बिचौलिए। आजकल क्या है, बहुत खराब सिस्टम है। यहाँ देखिए सुनिए, अब बताओ कि दोनों का कहाँ कहाँ है, दोनों का ये लिखा हुआ है। इसका कहने का मुझे जो मतलब समझ में आ रहा है कि एक नल है वो टंकी को भरता है 3 घंटे में, और अब टंकी 3.5 घंटे में खाली होती है, ऐसा कुछ है ना। छेद होने के कारण इसको भरने में इतना, तो ये कह रहा होगा कि इसमें ये कहाँ लिखा है कि छेद खाली कर रहा है, ऐसा कुछ। ये यही कह रहा होगा, ये कह रहा होगा तो दोनों इसको 3.5 घंटे में खाली करते, ऐसा कहाँ लिखा है। यही हो सकती हैं दो बातें, यही है ना। पहले लिखा है कि पाइप है वो 3, भाई साहब बात नहीं करो, समझ में नहीं आ रहा है तभी तो पूछ रहा है वो। एक पाइप किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। टंकी की तली में छेद होने के कारण इसको भरने में कितना समय लगता है, 3.5 घंटे लग रहे हैं। जो मोटर 3 घंटे में भर सकती थी, अब कितने लग रहे हैं, 3.5। क्यों, खुद सोच। कई बातें समझी जाती हैं। हाँ, छेद का काम क्या है इसका, पानी खाली करना ही है ना। क्या हो? ये टंकी में अगर ये छेद है तो ये पानी खाली कर ही रहा होगा ना। जैसे ही टंकी में ये पानी भरना शुरू करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, रिसाव स्टार्ट हो जाएगा। तू रहने दे, चलिए आगे देखिए।
ज्यादा दिमाग लगा रहा है ये कुछ। यह देख, ये वाला दूसरा है, यहां इसको पढ़। मतलब इसको भी समझ में आ गया। चल भाई कर, अब तू कर, इधर उधर मत देख। हाँ सॉल्व कर, सॉल्व। मैं ये सोच रहा था जब मैंने माइक, पहले तो मैंने माइक इसलिए नहीं दिया बच्चों के हाथ में कि मैंने कहा ये पढ़ाना ही नहीं देंगे, इतने प्रश्न होंगे इनके दिमाग में। शुरुआत में क्या था कि मुझे ये लगता था कि जब बहुत ज़्यादा भीड़ थी ना कोविड से पहले, तो मैं यही सोचता था कि अगर मैं एक हॉल में दे दूँगा तो बाकी के हॉल में कैसे पहुँचेगा। और मैंने कहा, क्योंकि मैं कैमरे पे देखता रहता था कि कौन कौन से हॉल में कहाँ क्लास चल रही है, तो तब मैं ये मेरे दिमाग में था कि सबके हाथ में अगर क्या है कि एक ऊपर एक नीचे, सब में क्या है माइक पहुँच जाएगा, तो आपके डाउट, जैसे कई बार ऐसा होता था नीचे वाले बच्चे, सर हम कैसे पूछे, हम तो नीचे बैठते हैं। तो उस समय मेरे दिमाग में तो आया था कि माइक दे दिया जाए। फिर मैंने कहा यार पता नहीं क्या क्या पूछेंगे। हाँ कोई मैथ से रिलेटेड भी पूछेंगे, कुछ बाहर से भी चले जाते हैं वो, तो इसलिए मैंने नहीं दिया। लेकिन अब मुझे लगा कि नहीं, दे देना चाहिए। लेकिन मैं ये मान के चल रहा था कि रोज कुछ ना कुछ समय खराब होगा, क्योंकि बच्चे बहुत जिज्ञासु हैं, क्यूरियस हैं। लेकिन पता चला कि माइक जिसकी तरफ भी कर दो, आगे आगे आगे। चलिए, क्यों आ गया, कितना आ गया, किया है कि ऐसे ही दिमाग में आ गया, दिखाओ। हाँ हाँ, भरोसा धीरे धीरे होता है ना। मैं गिर गया होता आज, पता है। मैं मान गया कि आज तो तूने बहुत तेजी से किया है, वेरी गुड। ये क्या है आगे का, इस सबसे होशियार बच्चा होने वाला है कुछ दिनों में। एक टंकी, किसी टंकी को भरने में सामान्यतः कितना 8 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन टंकी की तली में छेद होने के कारण 2 घंटे अधिक समय लगता है। मतलब ये है कि जब ए और बी का मतलब ये छेद है ये। हाँ, अगर क्या है कि ऐसे होता है तो 2 घंटे ज्यादा लगता है, मतलब 10 घंटे लगता है। ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो है ये दूसरा नल मान लो, इसको छेद ना मान के क्या मानो, ये दूसरा नल है। और कब सक्रिय होगा, जैसे मैंने कहा कि खाली टंकी को छेद कितनी देर में खाली करेगा, तो इसने कहा जब टंकी खाली है तो छेद खाली और कहां से करेगा। लेकिन जब आप देखेंगे कि जैसे ही इसका पानी जाएगा भरने वाले का, तो उसमें सीधे वो भी एक्टिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यानी दोनों साथ साथ एक्टिव होंगे। जैसे टंकी में पानी जाएगा तो हमारा दूसरा नल जिसे हम छेद कर रहे हैं वो भी क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। तो आपने कहा अगर ये दोनों एक्टिव होते हैं तो 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। 2 घंटे ज्यादा लगने का मतलब पहले 10 8 लगते थे, तो अब कितने लगेंगे 10। 8 और 10 से करने वाली संख्या क्या हो गई, ये यहां से देता है तो ये भरने वाला है तो 5। ओवरऑल भी टंकी भर रही है तो कितना 4। आप देख रहे हैं कि ये कितना हो रहा है, यहाँ 5 पानी ये डालने वाला है, तो यहाँ कितना ये निकल रहा होगा कि 4 पहुंचे। तो ये 5 कमाने वाला है, 4 घर में आ रहा है, कितने की बर्बादी है, 1 की। तो आपसे कहा गया है कि खाली टंकी को छेद कितनी देर में खाली करेगा, तो टंकी 40 की है और छेद की इफिशियंसी कितनी है, 1 केवल ये बताता है कि ये नेगेटिव इफिशियंसी है, माइनस से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप कहें कि माइनस में समय तो दिख ही नहीं रहा है, कहीं कहोगे ना कि नेगेटिव, तो यहां तो नेगेटिव आ रहा है लेकिन क्वेश्चन कहीं है ही नहीं। बाकी अगर यहां नहीं पूछ पा रहा है तो क्लास के बाद आप पूछ लेना, ठीक है। हाँ चलिए, शुक्रिया आप सभी का।